वगैरह का कन्वेंशन भी खराब हो जाता, बाजवड़ भी ना हो पाता और फिर कोर्ट का भी कन्वेंशन जो है वो खराब कर देते हैं। तो मैंने किसी हालत में गिरफ्तारी या गिरफ्तार ना होने देना था और इसी चीज़ पे मैंने एक मतअमली से काम लिया। पुलिस ने रास्ते सारे रोके रखे, तो शक्ल चूंकि वो सबको मालूम थी और ये रातों के सफ़र थे, तो बहरहाल अकल का इस्तेमाल किया, चकमा दे गए और उन्होंने हर जगह पे पर्चे कर दिए हैं। उनका ख्याल था गिरफ्तार करेंगे, पर्चा बाद में देंगे, बाद में तो उन्होंने वैसे ही कर दिए हैं। तो लिहाजा आज मैंने अदालत से रजू कर लिया है, लेकिन इंशाल्लाह जब कन्वेंशन होंगे तब गिरफ्तारी नहीं दूंगा। कन्वेंशन के बाद बेशक गिरफ्तार करें। नौशहरा से निकले चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मर्वत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहां से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। कल हमने देखा कि आप कौन दे रहे आप लोगों को मशवरे किया, मतलब सारी उम्र जो है चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों, कातिलों, ठगों, इन्हीं के केसेस फाइट करते हुए गुजारी है। या कभी डिफेंस के वकील हैं तो कभी प्रोसिक्यूशन के वकील हुआ करते थे। तो ये गुर तो हमने पुलिस से सीखे हैं, इन लोगों से सीखे हैं। जहाँ तक चकदर्रा में उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरा रास्ता रोका, दीर में मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं था। खामखा में रोका, जी आपको ले जाने आए हैं, क्यों ले जा रहे हो? तो भाई आपके बाप की हुकूमत है। तो उधर लोग भड़क गए, उन्होंने आके मुझे छुड़ाया। फिर मैंने कच्चे का रास्ता अपनाया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया। स्कूटर वाला ले गया, वहां पे अकेला था, ना मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई, फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मेरे गार्ड के पास मेरी रकम होती है। कर रहे थे मैंने चूंकि ऐसे हालात के लिए अपनी एक टीम रखी हुई है ताकि इमरजेंसी में हम उनको व्हाट्सएप के जरिए आगाह कर सके। मैं ट्वीट लिखता था और फिर उनको भेजता था, तो मेरे अपने अकाउंट पे अपलोड करते थे। शेर अफजल मर्वत साहब हमें खाना तो किसी ने नहीं दिया, मैं भी था, गुलजफर खान भी थे जो बाजवड़ के मैंने थे। हमने पहाड़ों में और खेतों में बाकी काफी घंटे गुजारे और मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कन्वेंशन से पहले पकड़ा जाऊं। और बड़ा आसान था, खाने में खा रहे होते तो वो मतलब सुबह के 5:30 बजे जो है कहीं मुझे रास्ता मिला तो फिर मैं पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ। अपने पहाड़ों 5 बजे शाम के 6 बजे से लेकर अगली यानी 12 घंटे तकरीबन गुजारे। तो वहाँ पर मैसूर बैठे हुए थे? हाँ, हम मैसूर थे क्योंकि रोड नजदीक थे, लाइट देखते थे कहाँ से, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां सारे उस रास्ते को जो है सर्च कर रही थी। और आप छुपे हुए थे वहाँ पे? हाँ, आप ये कह सकते हैं छुपे हुए थे। तो उसके बाद कोई नहीं होता है, क्या खौफ है। हमने बचाना था, कन्वेंशन कोर्ट कन्वेंशन पे पहुंचा था। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी, क्या सोए हैं, किस चीज पे सोते। फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा, तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफर किया, तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। फिर हर जगह पे 2-3 जगहों पे मैं ट्रेस हो गया तो पुलिस पीछे भाग जाती थी। फिर कभी गलियों में कभी मार्केटों में छुप जाते थे। वो बड़ा बाजवड़ और दीर मलाखंड की पुलिस ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया। अब आगे क्या कर रहे हैं? कन्वेंशन करेंगे, इंसान के बच्चे होंगे तो हमें अपना काम करने देंगे और नहीं करने देंगे तो गिरफ्तार कर लें। कन्वेंशन हम जरूर करेंगे, कन्वेंशन आने तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इतनी हिकमत है। हो सकता है हमारी हिकमत किसी ज़हीन के आगे मान पड़ जाए, लेकिन कन्वेंशन हम करेंगे और कर रहे हैं। कितने लोग निकाल पाएंगे जितने के पीके में निकाल? इंशाल्लाह ज्यादा निकलेंगे। पंजाब में मेरे कहने पे मैंने अपील की थी, रैलीज की, आप लोगों ने देखी होगी। कल लाहौर में रैली हुई है, कराची में हुई है, तो मुख्तलिफ। अब हम और अपीलें करेंगे मेरे कन्वेंशन के साथ साथ। हो सकता है तब तक शेड्यूल भी आ जाए। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज भी एक्टिव हो गई हैं गुजरात में। एक्टिव हुए हैं। अवाम तो उनको दूरबीन में भी नजर नहीं आए। क्वार्ट में तशरीफ लाए थे ना हजरत बिलावल भुट्टो, तो अवाम कहीं मिले उसको। सारी रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की, करोड़ों के फंड भी। कहाँ से खाली गाड़ियां खड़ी की ताकि मैदान जो है भर जाए,
لیکن آپ نے دیکھا कल हमने ऐसे मनाजिर लोगों को सहारा चाहिए। हम क्या इमरान खान के तो हम गाँव की दूध ही नहीं है। लोगों को सहारा चाहिए, उनकी उम्मीद बन गई है। वो चाहते हैं कि किसी के साथ चल निकले, कोई उनको हम नवा मिले, कोई रहबर हो, कोई रास्ता दिखाए। तो वो मोहब्बत इसी वजह से ज्यादा बढ़ी है। खान होता तो आप देखते हैं कि फिर ये जो आज हमारे लिए निकले हैं या खान के लिए, ये भी खान की तो फेल है। खान खुद होता तो फिर आप देखें एक खलकत आती। लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं इसकी वजह ये है कि सबके दिलों में ये है कि हमने यही करना है जो शेर अफजल कर रहा है। तो लिहाजा वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पाँव और मेरे बाजू बने हुए हैं। आप उनकी मोहब्बत देखें ना, किस तरीके से जुनून से वो मुझसे लिपटते थे, मुझसे हाथ मिलाते हैं, और न क्या मेरी औकात है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, कुछ लोग यहाँ पर ये बात सुने ना जी, वो टिश्यू पेपर का वक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कोई मकासद ही नहीं है। मेरा तो मकसद यही है खान बाहर आ जाए और कानून की हुक्मरानी, बस ये मिल जाए, बाकी पार्टी अपने पास रखे, मुझे क्या चाहिए। इस्तीफा दे देंगे आप? बिल्कुल, मैंने खान को कहा है और बबांगे दाल कहा है, जिस दिन खान वापस आएगा, हुकूमत बनेगी, मैं कतई इस चीज में नहीं रहूंगा। मैं अपनी साबिका जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। मैं आई डोंट वांट टू स्टे एज ए पॉलिटिशियन। इलेक्शन नहीं लड़ रहे आप? मेरा ख्याल है कि शायद मैं इलेक्शन न लड़ूं, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो शायद ये लोग सोचेंगे कि मैं सीट के लिए या टिकट के लिए खान का साथ दे रहा हूँ। ये कभी मेरा मकसद ही नहीं है, और न मुझे कोई टिकट या सीटें जो हैं वो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये सोचें कि हमारी दिलचस्पी इन चीज़ों से है। मेरी कोई दिलचस्पी सियासत से, टिकटों से, इलेक्शनों से नहीं है। खान ने कहा था आपने लड़ना है, मैं अभी जाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काज ये इलेक्शनों से और सीटों से और इन इंटरेस्ट से बाला हो। तो मैं उसे कहूंगा कि मैं आपकी पार्टी की कैंपेन चलाऊंगा, आप मुझे उम्मीदवार बनाएंगे, मैं अपना कैंपेन चलाने में लग जाऊंगा। तो लिहाजा मेरी जाती दिलचस्पी ये है, और इस तासुर को भी मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि वकील शायद अपने टिकटों के पीछे, खान के पीछे पड़े हुए हैं। आखिरी सवाल, आज से 6 माह कबल कोई परवेज खटक को भी इस तरह नहीं जानता था, कोई महमूद खान को भी इस तरह नहीं जानता था, उन तमाम लोगों को भी कोई इस तरह नहीं जानता था जो खान के साथ पूरे तमतराक के साथ फिरा करते थे। और आज से 6 माह कबल, 9 मई से कबल कोई शेर अफजल खान को भी इस तरह नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह का फजल है, उनकी शनाख्त और मेरी शनाख्त का फर्क है कि लोग मेरे साथ सेल्फियाँ निकालते हैं। मुझे न सेल्फियों का शौक है, न लीडर बनने का शौक है। बता दिया आपको कि तमाम किस्म के इंटरेस्ट से बालातर है हमारा ये काज। ये इतना छोटा हो ही नहीं सकता है कि एक टिकट की ख्वाहिश पे मैं अपने आप को जो है अपनी दिलचस्पी जाहिर करूं। ये मेरा काज या खान का काज हो ही नहीं सकता है। हमारा काज है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली मुस्तकबिल, उनके लिए रूल ऑफ लॉ, उनके लिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये छोटी चीजों पे मैं क्यों कंप्रोमाइज करूं। आखिर में उन भगोड़ों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुल्क से बाहर बैठकर? अल्हम्दुलिल्लाह, हर जलसे में इसका जवाब देता हूँ। हर जलसे में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और इसका भी किसी ने, बदबख्त ने, ये जवाब दिया कि जनाब आप गोडो पड़ गए या पाँव पड़ गए। तो भाई अपनी फौज की तारीफ करूं तो ये पाँव पड़ने वाली बात है। अगर मैंने बाजवा की तारीफ की हो या ये न कहा हो कि खान ने उसको मीर जाफर बोला है तो गलत है, खान ने 1000 दफा दुरुस्त कहा है, तो तब आप हम पे इल्जाम लगाते। अपनी फौज 6 लाख की फौज को मैं बाजवा की वजह से जो है गाली दूं या बुरा भला कहूं, ये मेरी फौज है, हमारा फख्र है, और इनके शोहदा जो हैं, तो ये खान की बात है। तो लिहाजा जो भगोड़े हैं, जो बाहर बैठे हैं और कौम, मुल्क, मिल्लत और रियासत और फौज के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा, नौजवान जो हैं, नौजवान नस्ल और PTI के बिलखसूस इन लोगों को पहचाने, इनसे अपने आप को डिस्टेंस करें। हम और फौज और मुल्क और ये तमाम रियासत, हमने इकट्ठे चलना।